तो जो आप देख रहे हैं सेल रकब है, ये पूरा एरिया उस समय घना जंगल था। इधर देखो, इधर कर डुम्बारी हिल है, डुम्बारी बुरो, जहाँ पे बिरसा मुंडा ने अंतिम लड़ाई लड़ी थी। जोहार, हमारे YouTube चैनल बेबाक अनुसिन्हा पर आप सबों का स्वागत है। आज हम आपको डुम्बारी की हिल की कहानी बता रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से कुछ दूरी पर ही यह जगह स्थित है और इस का खास महत्व है। इस साल भगवान बिरसा मुंडा के जन्म का 150 साल पूरा होने वाला है। तो बिरसा मुंडा से जुड़ी हुई जितनी भी स्मृतियां हैं उस पर हम लोग समय समय पर बात करते रहेंगे। इसी अवसर पर 9 जनवरी 1900 को बड़ी घटना घटी थी डुम्बारी पर, उसका जिक्र करूंगा। लेकिन पहले मामला है क्या, डुम्बारी का सेल रकब का क्या महत्व है बिरसा मुंडा के आंदोलन में। बस ये आप देखें कि यह वह स्थान है जहां पर अंग्रेजों ने खून की होली खेली थी। दरअसल में इसकी शुरुआत हो गई थी बिरसा मुंडा के अभियान के साथ ही। ये वो जगह है डुम्बारी हिल जहां पर बिरसा मुंडा के और बिरसा मुंडा खुद और उनके जो भी साथी थे वो योजना बनाते थे, आगे की रणनीति बनाते थे कि किस तरीके से आगे काम करना है। बैठ के करते थे, मुंडाओं की बैठक होती थी और ये बात जानकारी में थी प्रशासन के। घटना है 5 जनवरी को एक घटना घटी थी। खूंटी थाने पर हमला उस समय हुआ था, मुंडाओं ने हमला किया था। उसके बाद 6 जनवरी को एक और बड़ी घटना घटी थी। पुलिस जो है, अंग्रेज अफसर सारे लोग चले गए थे बिरसा मुंडा के दाहिने हाथ जो मेन सेनापति थे गया मुंडा, आप सब नाम सुना होगा। गया मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए चले गए थे। बंदगांव के पास एक जगह है एटकेडी गए थे। उस समय दिन बड़ी घटना घटी थी। एटकेडी में जिस समय गया मुंडा को गिरफ्तार करने की बात हुई, वो घर के अंदर थे। उस समय रांची के डिप्टी कमिश्नर थे स्ट्रीटफील्ड, वो थे और पूरी पुलिस उनके घर को घेर लिया था। गया मुंडा को घर से निकालने के लिए अंग्रेजों ने घर में आग लगा दी ताकि वो बाहर निकले पूरी बहादुरी के साथ। गया मुंडा निकले और उन्होंने फरसे से वार किया पुलिसकर्मियों पर। और उनके साथ सबसे ताज्जुब की बात है कि उनकी पत्नी मां के मुंडा की बहादुरी, उनके बेटे, बहू, बेटियां, पूरा परिवार अंग्रेज अधिकारियों से और पुलिसों से लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए बाहर निकल गए और जमकर लड़े। पुलिस ने वहां पे गोली भी चलाई। खैर ये वक्त सिर्फ एक बाह में गोली लगी थी गया मुंडा को। तो ये घटना घटी थी। उसके बाद ये घटना है 6 तारीख की, 6 जनवरी 1900। उसके बाद यह तय किया गया, कमिश्नर ने, डिप्टी कमिश्नर जो थे स्ट्रीटफील्ड, उन्होंने, कैप्टन रोसे थे, इन सब लोगों ने तय किया कि अब जहां जहां भी बिरसा मुंडा के जो समर्थक हैं, जो मुंडा हैं, जो तैयारी कर रहे हैं आंदोलन की, उसको पकड़ा जाए, आंदोलन को दाबा जाए, क्रश किया जाए। ऐसे मौके पे जमींदारों का कुछ दलाल लोग थे, वो सब झारखंड के, उन लोगों ने पुलिस का साथ दिया था। लेकिन इधर जो यहां झारखंड के जो आदिवासी थे, जो मुंडा थे, उन्होंने तय कर लिया था कि निर्णायक लड़ाई होगी। अब आइए डुम्बारी हिल के बारे में। जैसे ही जानकारी मिली अधिकारियों को कि जो मुंडा है, लगभग 250-300 मुंडा वहां पे एक मीटिंग करने वाले हैं, उसके बाद इन लोगों ने घेरना शुरू किया। सोचिए आज क्या स्थिति है उस स्थान की। आज भी वहां पर लोग आसानी से जा नहीं सकते, इतना घना जंगल आज भी है। तो आज से लगभग 125 साल पहले, 125 साल पहले क्या स्थिति होगी जंगल की। वहां पर डिप्टी कमिश्नर, कैप्टन रोसे और सारे लोग वहां पर चारों ओर से घेरने गए थे। वहां एक बैठक हो रही थी, उस बैठक में रणनीति बनने वाली थी। सबसे जो जानकारी, अहम जानकारी बात आई थी कि उस दिन वहां पर बिरसा मुंडा नहीं थे, लेकिन लोगों को मालूम था कि ये वो स्थान है डुम्बारी हिल जहां पे आप छिप भी सकते हैं, पुलिस अगर आई तो आप कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो बहुत लंबी तैयारी की थी आंदोलनकारियों ने, बिरसा के समर्थकों ने। वहां पर महिलाएं पहुंची थी, खाने का सामान लेकर गई थी,
बच्चों को साथ लेकर लोग गए थे वहां पे, सारी तैयारी थी, ऊपर में बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं। ये वो स्थान है पहाड़ी का जो बिल्कुल सेफ था, वहां बैठक कर कर रणनीति बनती थी। ये इसकी जानकारी डिप्टी कमिश्नर को मिली। कमिश्नर ने आदेश दिया था कि हर हाल में बिरसा मुंडा को पकड़ना है, तो वो लोग बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए ही गए थे कि वहां पर जरूर होंगे हैं। इसी क्रम में बड़ी घटनाएं घटी थी। पहले आपको दिखाते हैं कि वो जगह है कैसा, डुम्बारी हिल है, वहां पर क्या किस तरीके से का है। ये आज का है, कुछ दिनों पहले मैं वहां पर गया था, तो आपको एक नजर दिखाएंगे जहां पे अभी भी शहीदों का एक मीनार बना हुआ है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने बहुत काम किया था उस जगह पर है, वहां पर उन्होंने एक बहुत ऊंची शहीद स्मारक वहां पे बनाया है। नीचे स्थान पर जो लोग शहीद हुए हैं उनका नाम का जिक्र है। तो ये सब ऐतिहासिक स्थल है, गर्व करने की चीज है कि कैसे यहां के आदिवासियों ने, झारखंड के आदिवासियों ने हार नहीं मानी, बिरसा मुंडा के समर्थकों ने हार नहीं मानी और अंग्रेजों को पानी पिलाया था। तो अभी उसकी चर्चा करेंगे, आपको दिखाते हैं वो जगह है। डुम्बारी हिल है, डुम्बारी बुरो, जहां पे बिरसा मुंडा ने अंतिम लड़ाई लड़ी थी। बिरसा मूवमेंट का 1895 से 99 तक जो चला, उस सबसे बड़ी लड़ाई थी। तो जो आप देख रहे हैं सेल रकब है, ये पूरा एरिया उस समय घना जंगल था। इधर देखो, इधर कराओ, ये पूरा एरिया है। यहाँ पर लंबा संघर्ष हुआ 9 जनवरी 1900 को, और इधर देखो उन्हीं की याद में इसमें अनेक लोग शहीद हो गए थे। उसका कोई आंकड़ा नहीं है, कोई कहते हैं 400 मारा गया था, कोई कहते हैं 37, लेकिन बगल में जिउरी गांव है, गुट्टू हाथू है, तो ये उसी की याद में जो लोग बिरसा आंदोलन में शहीद हुए थे उनकी याद में डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने इस स्मारक को बनाया था। देखिए कितना ऊंचा है, इसकी एक अलग कहानी है, और ये कितना बढ़िया जगह है, खूबसूरत जगह है। ये संघर्ष की गाथा है। आज यहाँ पर लोग इसको पूजने आते हैं, देखने आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। और देखिए ये पहाड़ी, कैसा पहाड़ी, उस जगह उस समय भी यहाँ पर अंग्रेज सैनिक आए थे, और क्यों? बिरसा मुंडा के संघर्ष को परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए आए थे। लेकिन उस समय के बहादुर युवकों ने, लोगों ने, महिलाओं ने लंबा संघर्ष किया, और इस आंदोलन में 9 तारीख को 3 महिलाएं जिउरी गांव की थी, वो शहीद हो गई थी। एक छोटा बच्चा, अंग्रेज कितने क्रूर थे कि उन्होंने बच्चों तक को नहीं छोड़ा था। जो महिलाएं खड़ी थी उन पर भी पुलिस फायरिंग की थी, लेकिन बिरसा मुंडा का संघर्ष काम आया, और भगवान बिरसा मुंडा का ही आशीर्वाद यह है कि अंग्रेज को भारत छोड़ना पड़ा, देश आजाद हुआ, और अब तो हम लोग स्वच्छ झारखंड में सांस लेते हैं। इसलिए आज के दिन बिरसा मुंडा को बहुत ने देखा कि वो इलाका डुम्बारी हिल, सेल रकब, कैसा इलाका बचा हुआ है, कितना घना जंगल अभी भी है वहां पर है। अब आपको बताते हैं उस दिन हुआ क्या था। 9 जनवरी को जब पुलिस पहुंची वहां पर, उस जगह पर, और चारों ओर से घेर लिया, उन जगह पे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच में नाला था है। अंततः इन लोगों ने, कैप्टन रोसे लीड कर रहे थे इधर से, पुलिस की ओर से है, इन लोगों ने वहां पे हाथी तक का यूज किया था जाने के लिए, उस जंगल में, घने जंगल में जाने के लिए। वहां पहुंचकर जाकर देखा कि कुछ वहां पे चहल पहल है, कुछ वहां पर मुंडा लोग वहां पर हैं करके हैं, आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। द्विभाषी के माध्यम से इन लोगों ने कहा कि समर्पण कर दो, और ऊपर आंदोलनकारी थे, उन लोगों ने मोर्चा लेकर रखा था। बिरसा के समर्थक किसी कीमत पर वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वहां से जो बिरसा के समर्थक थे उन्होंने कहा था कि ये हमारी जमीन है, हमारी धरती है, आप यहां से जाएं, आपको छोड़ना होगा, हम समर्पण क्यों करेंगे। बहुत तीखी आवाज में जवाब दिया, और उसके बाद पुलिस ने वहां पे गोलियां चलाई शुरू में, ताकि धमकाएं उनको। इसके जवाब में बिरसा समर्थकों ने वहां पर तीर की बारिश कर दी, वहां से पत्थर लुकाया है। अंततः अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पे वहां पे अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ये बहुत बड़ी घटना थी। कितने लोग मारे गए इसका कोई हिसाब नहीं है। उस जो लोग भी उस घटना के बाद जो लोग जीवित थे वहां पे, बाद में उन्होंने अपने समर्थकों को जो बताया और जो रिकॉर्ड में दर्ज हुआ वो बिल्कुल अलग है, अलग अलग है। उस समय के पुलिस अधिकारियों का कहना था, जो प्रशासन का कहना था कि चंद लोग मारे गए हैं। एक ने कहा 4 लोग मारे गए हैं, किसी ने कहा कि 100 लोग मारे गए हैं। उस दिन
स्टेट्समैन अखबार हुआ करता था, जिन्होंने बाद में जिक्र किया उस समय का अखबार कि 400 मुंडा मारे गए, बड़ी संख्या में लोग मरे। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसमें महिलाएं मारी गई। 3 महिलाओं का तो जिक्र आता है, 3 महिलाओं का है और एक छोटे बच्चे का जिक्र है, अलग अलग है। एक पुलिस अधिकारी ने जिसने लीड किया था, उन्होंने एक पत्र लिखा था बुर्जू कैंप से, और किसको दस्तावेज आज भी पड़ा हुआ है, उसकी एक कॉपी मेरे पास हाथ लगी है। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कितने लोग मारे गए थे। उन्होंने बहुत 14 का ही जिक्र किया, 14-15 का जिक्र किया है। एक लाइन लिखा हुआ है कि मुझे भी पता नहीं कि कितने लोग मारे गए हैं। इस अधिकारी ने वो चिट्ठी, उन्होंने जो ब्रिटेन के विदेश मंत्री थे, विदेश सचिव वहां बोलते हैं जो भारत के प्रभार में थे, उनको पत्र लिखा था। वो कागज आज भी ब्रिटेन की लाइब्रेरी में पड़ी हुई है। वो सब झारखंड का दस्तावेज है। चाहे भारत सरकार तो उस दस्तावेज को भारत मंगा सकती है, ताकि बिरसा मुंडा का जो अभियान जो चला था, जो आंदोलन चला था, उसका दस्तावेजीकरण हो सके। तो मैंने बताया मझिया मुंडा की पत्नी थी, 2 और लोग थे। जिवड़ी गांव वहां पर का नीचे है उनको वो लोग शहीद हो गए थे। सबसे इसमें दुखद बात यह रही है कि पुलिस कितनी क्रूर थी। उसमें से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हाथीराम मुंडा। हाथी बोले या हाथीराम मुंडा, उच्चारण स्पष्ट नहीं होता उनका है। उनको जिंदा दफना दिया गया था वहां पर। उसमें घायल थे, उनको जिंदा ही वहां पे कर दिया। ये क्रूरता थी। मदन मुंडा हुआ करते थे वहां पर गुड्डू हाथू के, उनके 2 बेटे, एक हाथीराम मुंडा और एक और थे, दोनों उसमें शहीद हुए थे। उस परिवार का एक और व्यक्ति भी मारा गया था। बाद में मदन मुंडा भी पकड़ लिए गए थे, और जिनकी शायद हजारीबाग जेल में उनकी मौत हो गई थी। तो क्रूरता की एक कहानी भारी पड़ी है। यह दस्तावेज को निकालने से है चलता है पता कि कितने लोग मारे गए थे। अंग्रेजों ने वहां पे खून की होली की थी, और उसके बाद एक तरीके से उस आंदोलन को दबाने का वहां पर पूरा प्रयास किया गया था। यह है डुम्बारी हिल की कहानी। हर साल वहां पे शहीद मेला लगता है, 9 जनवरी को डुम्बारी हिल पर है। रामदयाल मुंडा चूंकि तमाड़ के ही रहने वाले थे, और आप सब लोग जानते हैं कि रामदयाल मुंडा का क्या महत्व है इस झारखंड में, और देश में उनका क्या स्थान है। यहाँ की संस्कृति की रक्षा करने के लिए, यहाँ के शहीदों का नाम को अमर करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। तो रामदयाल मुंडा ने अपने प्रयास से वहां पे जो स्मारक बनाया है, जो है वो याद कराता है कि बिरसा मुंडा के आंदोलन में मुंडाओं ने जो शहादत दी थी है उसकी याद में जो स्मारक बना है, वहां जाके लोग नमन करते हैं। ये झारखंड का गौरवपूर्ण इतिहास है। हम झुकेंगे नहीं, जवाब देंगे हैं। और अंग्रेजों को मुंडाओं ने बैकफुट पर आने के लिए तैयार कर दिया था। माहौल ऐसा बनाया कि अंग्रेजों ने एक तरीके से हार मान ली थी है। तो भारत की आजादी में अगर आधार बना इस पूरे क्षेत्र में है, तो उसमें एक बड़ा रोल, बड़ी भूमिका थी बिरसा मुंडा के अभियान का। और खास तौर पर जो जमीन का मामला था जमीन पर कब्जा का है, उसी आंदोलन के बाद, बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद ही अंग्रेजों ने यह समझ लिया था कि मुंडाओं के गुस्से को अगर शांत करना है तो उनकी समस्याओं पर गौर करना पड़ेगा। उसके बाद बना छोड़नागपुर टेनेंसी एक्ट। तो यह आसानी से नहीं बना है, ये मुंडाओं की शहादत से बना है। बिरसा मुंडा के आंदोलन की यह देन है। आज हम सभी को बिरसा मुंडा के जन्म के 150 साल पूरा होने का जो वर्ष शुरू हुआ है, इसमें अनेक वीर गाथाएं निकलेंगी, अनेक कहानी निकलेगी, और इतिहास में इन घटनाओं को दर्ज कराने की जरूरत है कि कैसे बिरसा मुंडा की शहादत ने, बिरसा मुंडा के समर्थकों की शहादत ने एक इतिहास रचा। फिर कभी अगली बार और एक नई और कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे। बहुत बहुत आभार। जोहार।